गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज में हमारा चैप्टर चल रहा था सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पब्लिक एथिक्स, जिसमें हमने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड्स, इंपॉर्टेंस, आर्गुमेंट in favor of social responsibility and arguments in favor of against social responsibility, ये अब तक हम पढ़ चुके थे। आइए आज हम जानते हैं कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट ग्रुप्स के लिए वो क्या है और किस तरीके की है, या वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं जिसके लिए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना चाहिए, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं या एलिमेंट्स है जिनको सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है, यानी जिनके लिए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है। नंबर 1 पॉइंट है रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स और ओनर्स। अ बिजनेस एंटरप्राइज हैज द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड अ फेयर रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स और ओनर्स ऑन देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट and to ensure the safety of such investment। एक बिजनेसमैन को चाहिए कि वो शेयर होल्डर्स को फेयर रिटर्न दे, मींस जो प्रॉफिट है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करे, उनके साथ किसी तरीके की चीटिंग ना हो, टाइम पर उसका पेमेंट हो, और जो इन्वेस्टमेंट शेयर होल्डर्स ने आपकी फर्म में किए हैं या बिजनेसमैन की फर्म में किए हैं, उनको एक सेफ्टी मिले इन्वेस्टमेंट पर। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमेशा ये डरा हुआ रहे इस बात से कि कहीं मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब ना जाए, खत्म ना हो जाए, या मैं लॉस ना हो जाए। तो सेफ्टी की गारंटी भी देनी चाहिए, या उसको इस तरह से इंश्योर करें कि भाई आपका इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ सेफ है और टाइम पर आपको रिटर्न मिलेगा जितना आपका ड्यू है। द कॉर्पोरेट एंटरप्राइज ऑन अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड द शेयर होल्डर विद द रेगुलर, एक्यूरेट एंड फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग्स एज वेल एज स्कीम ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। एक कंपनी को चाहिए कि शेयर होल्डर को इंश्योर करे कि भाई आपको इनकम रेगुलर होगी, एक्यूरेट होगी, और जो भी इंफॉर्मेशन है, फुल इंफॉर्मेशन प्रॉफिट से रिलेटेड, फर्म के फंक्शन से रिलेटेड आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर इस तरह से वो इंश्योर कर पाते हैं तो शेयर होल्डर्स सेटिस्फाई होंगे और वो फर्म में अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, सफिशिएंट अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं एक बिजनेसमैन के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी और कहां हो सकती है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द वर्कर्स। शेयर होल्डर्स के लिए तो हो गई, अभी वर्कर्स के लिए भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। किस तरह की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनसे ठीक काम लिया जाए, टाइम पर लिया जाए, जो काम लिया जा रहा है उसका वेजेस या सैलरी उसको टाइम पर प्रोवाइड हो, या सैलरी एंड वेजेस के अकॉर्डिंग जो डिसाइड हुई है उसके अकॉर्डिंग ही उनसे काम कराया जाए। वर्किंग आवर्स फिक्स हो, टाइम पर उनको सैलरी मिले, रेम्यूनरेशंस मिले, अलाउंसेस मिले, ये इस तरह से उसको इंश्योर, बिजनेसमैन को इंश्योर करना चाहिए। द मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू द वर्कर्स फॉर मीनिंगफुल वर्क। उनको इस तरह से काम कराया जाए जो मीनिंगफुल हो, यानी जो काम का जिसके लिए उसका अपॉइंटमेंट हुआ है उससे वही काम कराया जाए। इट शुड ट्राई टू क्रिएट द राइट काइंड ऑफ वर्किंग कंडीशन सो दैट इट कैन विन द cooperation of the workers. The enterprise must respect the democratic rights of the workers to form unions. The workers must also be ensured of a fair wages and fair deal from the management. एक बिजनेसमैन को या बिजनेस एंटरप्राइज को चाहिए कि वर्कर्स को वर्किंग कंडीशंस भी प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि अगर उसकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी होंगी
एनवायरनमेंट अच्छा होगा, उसको फैसिलिटीज मिलेंगी, तो वर्कर अच्छे से काम कर पाएगा, और अगर वो काम कर पाएगा तो वो सेटिस्फाई होगा वर्क से और फर्म के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करेगा। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कंज्यूमर। शेयर होल्डर्स के लिए भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, वर्कर के लिए भी हो गई है, अभी कंज्यूमर की बात आती है। तो हमने अभी तक कई बार डिस्कस किया है कि बिजनेसमैन की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसको गुड क्वांटिटी और क्वालिटी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाएं, रीजनेबल प्राइस पर कराई जाएं, उसके साथ चीटिंग ना हो, मेल प्रैक्टिसेस ना हो, ठीक है। तो इस तरीके की सर्विस कस्टमर के लिए बनती है। आइए देखते हैं, सप्लाई ऑफ राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द कस्टमर एट रीजनेबल प्राइस constitutes the responsibility of an enterprise toward the customers. The enterprise must take proper precaution against adulteration, poor quality, lack of desired service and courtesy to customers, misleading and dishonest advertising and so on. केवल ऐसा ही नहीं कि उसको गुड्स से रिलेटेड ही क्वालिटी का ध्यान रखना है, कुछ ऐसा भी कस्टमर को नहीं बताना जिससे कस्टमर कंफ्यूज हो, मिसलीडिंग वो हो जाए, या एडवर्टाइजमेंट भी इस तरह का हो जिसमें ऑनेस्टी दिखाई दे, कहीं एडवर्टाइजमेंट से चीटिंग ना हो, तो ये भी हमको ध्यान में रखना है। दे मस्ट ऑल्सो हैव द राइट टू इन्फॉर्म अबाउट द प्रोडक्ट, द कंपनी एंड अदर मैटर्स हैविंग अ बियरिंग ऑन देयर परचेजिंग डिसीजन। नाउ द रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। हमने गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात की थी। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट के लिए कि टाइम पर हम टैक्स पेमेंट करें, जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन हैं उनको फॉलो करें, और इस तरीके से हम फॉलो करें कि सोसाइटी के लिए भी हार्मफुल ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ साथ कम्युनिटी की भी बात हो रही है। एन एंटरप्राइज मस्ट रेस्पेक्ट द लॉज ऑफ द country and pay taxes regularly and honestly. It must behave as a good citizen and act according to the well accepted values of the society. It must protect the natural environment and should avoid bad, effluent, smoky, chimney, ugly building, dirty working condition. It must also develop a proper image in society through continuous interaction with various group of people. तो स्टूडेंट्स, आज हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी हमने देखी, जिसमें क्या क्या देखा हमने, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स एंड ओनर्स और ओनर्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वर्कर्स, responsibility towards consumers, and lastly responsibility towards the government and the community. ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे का पोर्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इंतजार करिए। ओके, थैंक यू।